आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। ठीक है, पादप प्रजनन की अपन विधियाँ पढ़ रहे थे और इसमें ही एक है ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, यानी पादप कोशिकाओं को एवं अंगों को उचित माध्यम यानी माध्यम होगा अपना, जैसे पात्र को ले सकते हैं, पात्र या प्रणाली में संवर्धन करने को तक संवर्धन है। ठीक है, पादप कोशिकाओं को एवं अंगों को उचित माध्यम में संवर्धित करने को ऊतक संवर्धन कहते हैं। पादप कोशिका यानी पादप कोशिका कुछ कोशिकाएं लेकर नए पौधे का निर्माण करना या ऊतकों के माध्यम से या कुछ ऊतक लेकर जो है पादपों का निर्माण किया जाता है, या अंगों को उचित माध्यम में संवर्धित करना ही ऊतक संवर्धन कहलाता है। यानी ये पौधे उत्पन्न करने की वर्तमान विधि है। वैसे पौधे जैसे मान लो कि बीजों के द्वारा या कायिक भागों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे इसमें बीज बनते हैं, बीजों का अंकुरण होता है तो एक नवोद्भिद पौधा तैयार होता है, यानी एक बीज से एक पौधा तैयार होता है। इसी प्रकार जैसे कायिक प्रवर्धन करने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, वैसे ही ऊतक संवर्धन के अंदर पौधों से कुछ कोशिकाएं लेकर या ऊतक या अंगों को लेकर नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, यानी नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इस तकनीक के द्वारा हजारों लाखों की संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो ये पौधे उत्पन्न करने की वर्तमान विधि है। इस विधि में कम समय में अधिक मात्रा में पौधे तैयार किए जाते हैं, यानी बहुत ही कम समय के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पौधे तैयार कर सकते हैं। यानी अन्य विधियों की अपन बात करें, जैसे बीज के द्वारा या कायिक भागों के द्वारा जो पौधे का निर्माण होता है वो एक निश्चित संख्याओं में होता है, जैसे एक बीज से एक पौधा तैयार होता है, या अपन जैसे मान लो कि प्रायः में है, इससे अपन एक दो पौधे अपन तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस विधि से हजारों लाखों की संख्या में, सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में हम पौधे तैयार कर सकते हैं। और इस विधि से जो अपन पौधे तैयार करते हैं वो मूल पौधे से, यानी मूल पौधे के समान होते हैं। यानी जो पौधे हम ऊतक संवर्धन के माध्यम से तैयार करते हैं वो पौधे आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं। यानी एक अपन कह सकते हैं क्लोन, जो क्लोन है, यानी जो पौधा अपन तैयार करते हैं, नया पौधा जब अपन तैयार करते हैं तो वो जनकों के समान होता है, यानी आनुवांशिक रूप से वो जनक के समान होता है। पहले मैंने आपको बताया था जैसे कायिक प्रवर्धन होता है, उसमें जैसे मान लो कि पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती से जो पौधा तैयार होता है वो जनकों के समान होते हैं। लेकिन जो बीज से जब नया पौधा तैयार होता है तो उसमें कुछ विविधता उत्पन्न हो जाती है, यानी कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं
जो जनकों में नहीं होती। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि दोनों जनकों का जो मिला जुला रूप है वो अपन संतति के अंदर देख सकते हैं। लेकिन जो उत्तक संवर्धन तकनीक के माध्यम से जो पौधे तैयार करते हैं वो हूबहू जनक के समान होते हैं, यानी सभी लक्षण जनकों के अनुरूप होते हैं। ठीक है, तो पौधे के जिस भाग से संपूर्ण पौधा तैयार किया जाता है उसे कर्तोतक कहते हैं। ठीक है, पौधे के यानी जिस भाग से संपूर्ण पौधे को तैयार किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कर्तोतक। यानी जिस भाग से संपूर्ण पौधा तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्तोतक कहते हैं। ठीक है, यानी जो भाग पौधे का जो भाग अपन उत्तक संवर्धन के अंदर काम में लेते हैं जिससे एक संपूर्ण पौधा तैयार होता है तो उसे क्या कहेंगे? कर्तोतक कहते हैं। और वो पौधे के या तो कुछ कोशिकाएं होगी या उत्तक ले सकते हैं या अंग ले सकते हैं। और उनमें भी जो कोशिकाएं, यानी इसमें क्या होता है कि जो भाग यानी जो कर्तोतक लिया जाता है उस कर्तोतक के अंदर पूर्ण सख्त कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पूर्ण सख्तता, यानी अपने समान कोशिकाएं उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे पूर्ण सख्तता कहते हैं। ठीक है, इसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। टोटिपोटेंसी। और जिन कोशिकाओं में ये क्षमता पाई जाती है उसे टोटिपोटेंसी सेल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी सेल्स, यानी पूर्ण शक्त कोशिका। पूर्ण शक्त कोशिका यानी जैसे मान लो कि कोई कोशिका है, ये कोशिका है, इसमें अपने समान कोशिका उत्पन्न करने की क्षमता, यानी एक कोशिका से जब दो कोशिका बनती है अपने समान, ठीक है, ये कहलाती टोटिपोटेंसी से, यानी अपने समान कोशिका उत्पन्न करने की क्षमता जिनमें पाई जाती है वो टोटिपोटेंसी सेल्स कहलाती है। और इसमें जो टोटिपोटेंसी जो सेल्स होती है वो पौधे के सभी भागों के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे इसमें अपन सेल डिवीजन अपन ने पढ़ा था, सेल डिवीजन के अंदर जो कोशिकाएं होती है पहले विभाजित होती है, विभाजित होने के बाद में फिर उसमें जो कोशिकाएं होती है वो समूह में बंटकर अपना कार्य करती है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है, उत्तक आपस में मिलकर उत्तक तंत्र बनाते हैं। इसी प्रकार अंग मिलते हैं, अंग मिलकर एक नए जीव का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ऐसी कोशिका जो अपने समान कोशिकाएं उत्पन्न करती है और इससे टोटिपोटेंसी जो सेल्स होती है उसमें सभी प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न कर, यानी सभी प्रकार की कोशिकाएं इसी से ही बनती है, टोटिपोटेंसी सेल्स से ही बनती है। जिसे माना कि अपन किसी उत्तक की कोशिका पर लें तो उसका जो कार्य हो तो उसे उत्तक के समान होता है, यानी उस उत्तक का जो कार्य होता है वो ही कोशिका का कार्य होगा, क्योंकि अपन ने जो कोशिका प्राप्त की है वो किसी उत्तक की प्राप्त की। ठीक है, तो कर्तोतक का मतलब होता है कि जिस भाग से संपूर्ण पौधा तैयार किया जाता है वो कर्तोतक कहलाता है।
यानी पौधे से अपन जो कोशिकाएं जो प्राप्त करते हैं या कोई ऊतक अपन लेते हैं, अंग लेते हैं, जिनसे अपन नए पौधे तैयार करते हैं, उनको अपन कर्तोत्तक बोलते हैं। और उनमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो टोटिपोटेंसी सेल्स होती है, यानी पूर्ण सख्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। कर्तोत्तक जो अपन पौधे से प्राप्त करते हैं उसको विशिष्ट कोश माध्यम, यानी विशिष्ट कोश माध्यम के अंदर उसको रखा जाता है, जिसे सुक्रोज, अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल, वृद्धि हार्मोन आदि जो माध्यम होता है, आदि का जो माध्यम होता है उसके अंदर उसको रखा जाता है। तो धीरे धीरे उनमें फिर कोशिका विभाजित चलेगा, कोशिकाएं विभाजित होगी और कोशिकाएं जो है विभाजित होकर समूह के अंदर कार्य करेगी, समूह में बटेगी, फिर उनसे वो अपना कार्य करेगी, तो उनसे जड़ों का निर्माण होगा, तने का भाग बनेगा, फिर उससे पत्तियां बनेगी और धीरे धीरे एक नए पौधे का निर्माण। तो उसको जिस माध्यम के अंदर रखा जाता है, जिससे मान लो कि अपन कोई पौधा अपन तैयार करते हैं तो उसको जैसे बीज है, बीज से अपन नया पौधा तैयार करेंगे तो उसको मर्दाओं में उगाते हैं, ताकि मर्दाओं से वो जल, पोषक तत्व वो उसको ग्रहण करके उसमें नवोद्भिद जो पौधा है वो सक्रिय होता है, नवोद्भिद पौधा तैयार होता है, यानी भ्रूण सक्रिय होकर एक नवोद्भिद पौधा तैयार होता है। तो हम उस माध्यम के अंदर उसको रखते हैं, कर्तोत्तक को उस माध्यम में रखा जाता है, जिस माध्यम में, उस माध्यम को अपन कोश माध्यम अपन बोलते हैं, विशिष्ट कोश माध्यम, जिससे वो पोषण प्राप्त कर सके, ठीक है। और उसमें सुक्रोज है, अकार्बनिक लवण है, विटामिन है, ठीक है, अमीनो अम्ल है, वृद्धि हार्मोन है, वो उसमें मौजूद होते हैं, ताकि वो उनसे पोषण प्राप्त करके उनमें कोशिकाएं विभाजित हो, कोशिकाएं समूह में बटे और अपना कार्य करें, और उसके अंदर पौधे के जो विभिन्न भाग हैं, यानी विभिन्न ऊतकों का निर्माण उन कोशिकाओं से हो और एक नए पौधे का निर्माण। इससे यानी ये एक जो तकनीक होती है, ऊतक संवर्धन जो तकनीक होती है, ये इसको एक तरह से प्रयोगशाला में किया जाता है, यानी एक प्रयोगशाला माध्यम होता है। प्रयोगशालाओं के अंदर यानी जिसका संपर्क बाहरी माध्यम से नहीं होता, बाहरी माध्यमों से इसका संपर्क नहीं हो पाता, यानी इसको एक प्रयोगशाला के अंदर पौधे उत्पन्न करने की जो विधि होती है उसको ही अपन ऊतक संवर्धन करते हैं, ठीक है। इस विधि के माध्यम से रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले पौधे, जिनमें कीट रोगों का प्रकोप नहीं हो, इस प्रकार के पौधे इनसे तैयार किए जा सकते हैं। इस तकनीक के द्वारा आनुवांशिक रूप से भिन्न किस्मों से अलग अलग जीवद्रव्य प्राप्त करके संवर्धन तैयार किया जा सकता है। जैसे मान लो कि अपन ने 2 कोशिका ले ली, एक का केंद्रक ले लिया, दूसरे का अपन ने जीवद्रव्य ले लिया, दोनों का संवर्धन अपन ने करवाया, और संवर्धन करवा के जो युग्मित करके नए पादप इससे तैयार किए जाते हैं, जिसे संकर कायिक संकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? संकर कायिक संकर, ठीक है। और ये जो क्रिया है वो कायिक संकरण कहलाती है। इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कायिक संकरण। इसके उदाहरण जैसे फोमेटो, यानी टोमेटो जो होता है आलू प्लस टमाटर, आलू प्लस टमाटर, यानी टोमेटो, आलू और टमाटर, इनसे 2 पौधे अलग अलग हैं, एक आलू का पौधा है, दूसरा टमाटर का है। दोनों पौधे के बीच में, यानी उन कोशिकाओं के बीच में उनमें संवर्धन करवाया गया, एक का जीवद्रव्य और एक का केंद्रक लेकर उनमें संवर्धन करवाया गया, और उस कोशिका से फिर नया पौधा तैयार किया गया। उस पौधे को बोलते हैं टोमेटो। यानी इसमें पौधा एक ही होगा, लेकिन नीचे जड़ों के अंदर आलू लगते हैं और ऊपर टमाटर लगते हैं। यानी एक ही पौधे के अंदर आलू और टमाटरों का उत्पादन अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये संभव किसके द्वारा हुआ? यानी आलू और टमाटर एक ही पौधे के अंदर, जिसको अपन टोमेटो बोलते हैं, यानी नीचे आलू लगते हैं, जड़ों के अंदर आलू लगेंगे,
और ऊपर की तरफ टमाटर लगे। ठीक है, ये किसके द्वारा संभव हुआ? उत्तक संवर्धन के द्वारा।